बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। वो लोग जिनका एग्ज़िट री एंट्री का टाइम होने जा रहा है, जिन लोगों का मल्टीपल वीज़ा है और उनके 180 दिन पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ट्रैवलिंग पर पाबंदी लग चुकी है। सऊदी अरब से आप नहीं जा सकते, सऊदी अरब में आप नहीं आ सकते। तो ऐसी सूरत में आप लोग जो सऊदी अरब में ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको वीज़ा तो एक्सटेंड करना होगा। लेकिन वीज़ा एक्सटेंड आपका हो तो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जवाज़ात ने ऐलान कर दिया है कि वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, चाहे वो किसी भी किस्म का वीज़ा है। लेकिन जब आप वीज़ा एक्सटेंड करने जाते हैं अबशर पर, तो आपको वहाँ पर एरर शो हो जाता है। जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह का एरर आपको अबशर पर शो हो जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर आपको शो ही नहीं होता एग्जिट एक्सटेंड का ऑप्शन। यानी आप अबशर ओपन करते हैं तो आपको एक्सटेंड का ऑप्शन ही शो नहीं होता। और फिर कुछ लोग जब वीज़ा एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ एरर शो हो जाता है कि वो जवाज़ात को चले जाएं या विज़िट जवाज़ात का ऑफिस विज़िट करें। ऐसे तमाम लोगों का हल अब लेकर आया हूँ इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तमाम की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और स्पेशली जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि वीज़ा आपका एक्सटेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़िट री एंट्री का टाइम होने जा रहा है और आपके 180 दिन पूरे होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वजाहत करता चलूँ कि आप लोगों ने सबसे जो पहला काम करना है, आप लोगों ने करनी है इंश्योरेंस। जिस तरह आप नॉर्मली वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए इंश्योरेंस करते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इंश्योरेंस तकाफुल राजी की करते हैं, अलाइड की करते हैं, एग्जा की करते हैं, किसी भी कंपनी की आपने इंश्योरेंस करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, ये मैं आपको मशवरा ज़रूर दूंगा कि अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं वीज़ा और आप इंश्योरेंस कर रही हैं, और स्पेशली वो लोग जिनकी मदर फादर या बड़ी उम्र के लोग जिनके पास हैं, अगर वो इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं, जब ऑनलाइन आप इंश्योरेंस करते हैं तो समटाइम आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे शो करवा देता है। समटाइम आपको 100 रियाल और 150 रियाल तक भी वहाँ पर शो करवाएगा। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो आप काइंडली तकाफुल राजी को छोड़ के आप अलाइड की इंश्योरेंस करवा लें, उसमें आपको बचत हो सकती है। इसी तरह अगर आपने पहले अलाइड का फॉर्म फिल किया है और उसमें आपको ज़्यादा पेमेंट शो हो रही है तो आप उसे छोड़ दें, आप तकाफुल राजी की इंश्योरेंस कर लें, तो आपको उसमें बेहतरी मिल जाएगी, आपको कम पैसों में ये वाली फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस कैसे करनी है, इंश्योरेंस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा तरीका कि इंश्योरेंस करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो आपने फ़ीस जमा करवानी है 100 रियाल। जिस तरह आप एक्सटेंशन की फ़ीस जमा करवाते हैं, आपको 100 रियाल पर पासपोर्ट आपको फ़ीस जमा करवानी है एक्सटेंशन की, और उसके बाद आपने वीज़ा को एक्सटेंड करना है। 6 दिन पहले आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है। बहुत ज़्यादा लोग 7 दिन पहले एक्सटेंड करते हैं, वो गिनती करते हैं उनके 7 दिन बाकी हैं, लेकिन वहाँ पर एरर शो होता रहता है। लेकिन जब एक दिन बाद उसी को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि आपकी गिनती में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। आपके हिसाब से 7 दिन बाकी होते हैं, लेकिन वो जो जवाज़ात का सिस्टम है या उसमें कुछ घंटों का हिसाब है, या फिर आपका वो दिन जो आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, आखिरी दिन वाला काउंट आप नहीं कर रहे, या आज का दिन आप काउंट नहीं कर रहे, तो इस तरह समटाइम प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल आप 7 दिन पहले इसको ट्राई करें। अगर वहाँ पर एरर शो करवाता है कि आपके 7 दिन अभी बाकी हैं, तो आप एक दिन वेट करें, अगले दिन उसको आप एक्सटेंड करें। अगर फिर भी एक्सटेंड नहीं होता तो फिर आपको जवाज़ात जाना पड़ेगा। अब जवाज़ात में जाके कौन सा प्रोसेस है, वो आप ये अजीज़ साहब हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपना। आज की तारीख़ में आज 16 मार्च 2020 है और इनका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है। इनकी फैमिली का विज़िट वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है, 180 डेज़ इनके कंप्लीट होने जा रही हैं। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रूल है कि 180 डेज़ से पहले एग्ज़िट करना लाजमी होता है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वक्त फैसिलिटी दे रखी है कि आपको एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, सऊदी अरब में रह के ही आप वीज़ा एक्सटेंड कर पाएंगे, तो इन्होंने सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है। सबसे पहले इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस के बाद इन्होंने जो वीज़ा की फ़ीस है वो जमा करवाई। उसके बाद ये अबशर पर जब इन्होंने एक्सटेंड किया वीज़ा, तो वहाँ पर एरर शो हो रहा था कल के दिन तक कि अभी तक आपके 7 दिन बाकी हैं, 7 दिन से ज़्यादा हैं। 7 दिन से लेकर एक्सपायरी के 3 दिन तक, यानी टोटल 10 दिन आपके पास होते हैं, उसके बाद आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि इनका वीज़ा कल एक्सटेंड नहीं हो रहा था, आज जब इन्होंने एक्सटेंड किया तो वहाँ पर जो इनको एरर शो हुआ कि आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर विज़िट करें। और जब ये पासपोर्ट ऑफिस गए
تو وہاں کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے آپ انہی کی زبانی سن لیجئے، آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل یہاں پر سمجھ آ جائے گی۔ جی السلام علیکم کبیر بھائی، میں ابھی جیزان جوازات آفس سے واپس جا رہا ہوں، تو انہوں نے وہ فارم وغیرہ فل کیا ہے، وہ تمدید تعشیرات العلیہ کا کر کے انہوں نے اس میں نام وغیرہ لکھا ہے اور انشورنس اور 100 ریال، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کا ایک دن رہ جائے تو اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ تو میں نے وہ فارم وغیرہ پورے لے لیے، فل کرا کے رکھ لیے، اس میں پاسپورٹ کی کاپی ہے ایک اور ساتھ میں ایک جو ہے وہ فوٹو ہے، اور بس اور کچھ نہیں ہے، اور میرے اقامے کی فوٹو کاپی لگائی ہے انہوں نے ساتھ میں، اور ایک آبشر کا پیپر جہاں پہ ہمیں وہ میسج شو ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا آن لائن، اس کی کاپی ایک لگانی ہوتی ہے ساتھ میں، تو بعد میں ایزیلی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس جب ایک دن رہ جائے تو اس کے بعد ایک دن رہنے سے پہلے آپ نے آنا ہے، انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ السلام علیکم کبیر بھائی، یہ جو فارم ہے یہ جوازات کے آفس کے باہر ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ہی وہ اس پہ جو ہے نا ٹائپنگ کر دیتے ہیں، اور میں 20 سے 25 ریال کو 30 جیسے وہ پھنس جائے اس سے لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ فارم ہے اور ایک پکچر ہر اس کی جس کا ویزا ہے، مثلا جتنے افراد ہیں فیملی میں، اور پاسپورٹ کی وہ والا پیج جہاں پہ فیملی کا ویزا سٹیمپ ہوا ہے، اور اقامہ کی کاپی ساتھ میں لگاتے ہیں، اور ایک وہ لگانی ہے کاپی آبشر والے پیپر کی جہاں سے آپ فیملی ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر جو بھی وہ میسج آتا ہے وہ ان کو جو ہے نا سینڈ کرنا ہوتا ہے، اس کی کاپی کر کے ساتھ لگا دیں بس۔ اگر کائنڈلی پاسپورٹ کی کاپی اور اقامہ کی کاپی سب کچھ کاپیاں آپ کے پاس اگر پڑی ہیں تو وہ ساتھ میں لے جائیں، جس نے بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو، کیونکہ وہاں پہ وہ جا کے وہ تھوڑے پیسے زیادہ مانگ لیتے ہیں، بس کاپی وغیرہ سب ساتھ میں ہوں گی تو وہ صرف ایک فارم جو فل کر کے دینا ہے انہوں نے، اس کے 10 ریال لیں گے، باقی جو ہے نا وہ بچت ہو جائے گی۔ الراجی تکافل کی انشورنس بھی کروا لیں خود ہی، اور جو پے کرنے ہوتے ہیں 100 ریال ویزا کی ایکسٹینڈ فیس وہ بھی گھر سے کر لیں، نہیں تو وہ سعودی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جوازات آفس کے سامنے، وہ جو ہے نا وہ جیسے 30 ریال بنتے ہیں انشورنس کے، تو وہ 50-60 لے لیتے ہیں، اور جو 100 ریال ہم نے پے کرنا ہوتا ہے اس کا وہ 150 ریال مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ اپنی فیس جو ہے نا وہ بندے خود ہی آن لائن پے کر لیں، تو زیادہ جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہوگا۔